2024 की शुरुआत में जनवरी के महीने में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हुआ था। कई वर्षों के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम को उनका अपना स्थान प्राप्त हुआ। इस उत्सव को पूरे देश ने बड़े ही उत्साह के साथ मनाया। अब उसी राम मंदिर में रामलला की जो मूर्ति है उससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी जानकारी सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी। कर्नाटक के HD कोटी शहर में रहने वाले श्रीनिवास नटराज ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए बताया है कि राम मंदिर में रामलला की जो मूर्ति है उसमें जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है वो पत्थर इन्हीं श्रीनिवास नटराज ने उपलब्ध करवाया था और इस पत्थर के बदले उनको जो भी पैसा मिलने वाला था वो उनको आज तक नहीं मिला। जो पत्थर मैंने निकाले उसी से रामलला की मूर्ति बनी, लेकिन मुझे अभी तक मजदूरी नहीं मिली है। श्रीनिवास ने ये भी बताया कि मंदिर ट्रस्ट की ओर से उनके पास सुरेंद्र विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति मिलने के लिए आए थे जिन्होंने इस पत्थर की डिमांड की थी। अब बात राम मंदिर की थी, इसलिए श्रीनिवास ने पैसों की ज्यादा उनसे बातचीत नहीं की। इस पत्थर को निकलवाने में मजदूरी और JCB का जो किराया था वो भी उन्होंने अपनी जेब से भुगता। लेकिन श्रीनिवास के अनुसार ना तो उनको सरकार से और ना ही राम मंदिर ट्रस्ट से उनको 1 रुपया भी मिला आज तक, बल्कि राम मंदिर के ट्रस्टी चंपत राय का तो यह तक कहना है कि वो किसी सुरेंद्र विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति को नहीं जानते। अयोध्या में रामलला की मूर्ति के लिए भी श्रीनिवास ने ही पत्थर दिया था, लेकिन अब उनका कहना है कि उन्हें उनके काम के लिए न तो पहचान मिली न काम की मजदूरी। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सुरेंद्र विश्वकर्मा ने प्रतिमा के लिए नीले रंग के पत्थर की मांग की। सुरेंद्र ने पत्थर का सैंपल देखते ही हाँ कर दी, फिर बिना कोई एडवांस दिए सैंपल लेकर चले गए। उन्होंने कोई एग्रीमेंट भी नहीं किया। श्रीनिवास ने हमें सुरेंद्र विश्वकर्मा के साथ उनकी कुछ तस्वीरें भी दिखाई। इसके बाद भास्कर रिपोर्टर ने अयोध्या में मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से बात की। उन्होंने सुरेंद्र विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति के ट्रस्ट सदस्य होने से इनकार कर दिया। सुरेंद्र विश्वकर्मा नाम का सदस्य ट्रस्ट से जुड़ा नहीं है। अब ये तो प्रभु श्री राम ही जाने कौन व्यक्ति सुरेंद्र विश्वकर्मा बनकर के श्रीनिवास नटराजन से मिला और उसने श्रीनिवास से उस पत्थर की डील की। इतना ही नहीं, श्रीनिवास ने तत्कालीन मैसूर से भाजपा के सांसद प्रताप सिन्हा पर वादा खिलाफी करने का भी आरोप लगाया है। श्रीनिवास ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के 20 दिन के बाद प्रताप सिन्हा ने उनसे कहा था कि आप मैसूर आ जाइए, आपको हम यहाँ से अयोध्या भेजेंगे। जब आप मैसूर आ जाएंगे तो आपको एक गाड़ी लेने के लिए आएगी जो आपको बेंगलोर एयरपोर्ट पर छोड़ेगी और फिर आप अयोध्या चले जाएंगे। सांसद महोदय की बात सुनकर श्रीनिवास मैसूर आ गए और उनकी बताई हुई जगह पर इंतजार करने लगे। घंटों इंतजार करने के बाद भी वहाँ पर कोई गाड़ी उनको लेने के लिए नहीं आई। श्रीनिवास ने मैसूरू के तत्कालीन सांसद प्रताप सिन्हा पर वादे से मुकरने का आरोप भी लगाया। उस समय के भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा ने प्राण प्रतिष्ठा के लगभग 20 दिन बाद कहा कि हमें अयोध्या ले जाएंगे। उन्होंने हमें मैसूरू बुलाया और कहा कि वहां से एक कार हमें बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचा देगी। सांसद के कहने पर हम मैसूरू पहुंचे। वहां घंटों इंतजार किया लेकिन कोई कार लेने नहीं आई। इतना ही नहीं, श्रीनिवास ने यह भी बताया कि प्राण प्रतिष्ठा होने के कुछ दिन के बाद इस तरह की खबरें आई कि मंदिर में जो रामलला की मूर्ति है वो जिस पत्थर से बनी हुई है वो अवैध खुदाई करके निकाला गया है और इसलिए माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट ने श्रीनिवास पर 80,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका था। और तभी इन सांसद महोदय ने श्रीनिवास को यह आश्वासन दिया था कि वो उसको इस जुर्माने में कुछ राहत दिलवाएंगे, लेकिन सांसद महोदय ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। साथ ही श्रीनिवास ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद खबरें आई कि रामलला की प्रतिमा अवैध तरीके से खोदी चट्टान से बनी है। इसके लिए माइंस और जियोलॉजी डिपार्टमेंट ने श्रीनिवास पर 80,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। तत्कालीन भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा ने वादा किया कि जुर्माने की राशि क्षतिपूर्ति करवाने में मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, क्या श्रीनिवास झूठ बोल रहा है कि उसको पैसे नहीं मिले? और अगर वो सच बोल रहा है तो उसको पैसे क्यों नहीं मिले, वो भी इतने पवित्र काम के? भगवान श्री राम की जो मूर्ति में पत्थर लगा है अगर वो श्रीनिवास ने उपलब्ध करवाया है तो उसको पैसे क्यों नहीं मिले? अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि माइन एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट ने श्रीनिवास के ऊपर में उसी पत्थर को निकालने के लिए जुर्माना ठोका है जो पत्थर प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाने में इस्तेमाल हुआ है। माइन एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट का कहना है कि ये अवैध खुदाई से निकला हुआ पत्थर है, कि श्रीनिवास ने ही वो पत्थर उपलब्ध करवाया है जिससे प्रभु श्री राम की पवित्र मूर्ति बनी है। यदि ये सब सच है तो जरा ये सोच के देखिए कि वो माइन और जियोलॉजी डिपार्टमेंट के कैसे अफसर रहे होंगे जिन्होंने प्रभु श्री राम की पवित्र मूर्ति में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है उसके ऊपर जुर्माना ठोक दिया। हो सकता है वो पत्थर अवैध खुदाई में निकला हो, लेकिन अब तो वो पवित्र हो गया ना, अब तो प्रभु श्री राम की मूर्ति बन गई। तो अब इस बात के लिए श्रीनिवास पर जुर्माना ठोकने का क्या मकसद? क्यों इस बात को वाद विवाद में खड़ा करना कि प्रभु श्री राम की मूर्ति में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है
वो अवैध खुदाई से निकला है। क्या मिलता है उन अफसरों को? और यदि भी अफसर ये समझते हैं कि ये अवैध पत्थर था, जुर्माना ठोकना ठीक है, तो क्या वे अफसर प्रभु श्री राम की मूर्ति को भी अवैध मानते हैं? प्रभु श्री राम के नाम पर वोट मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद प्रताप सिन्हा के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो श्रीनिवास को उसके हक के पैसे दिलवा सके। मंदिर के ट्रस्टी चंपत राय ने भी ये कहकर अपने हाथ खड़े कर लिए कि वो किसी सुरेंद्र विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति को नहीं जानते, लेकिन वो इतना तो अवश्य जानते होंगे कि जो पत्थर प्रभु श्री राम की मूर्ति में इस्तेमाल हुआ है उसका भुगतान उस व्यक्ति को मिला है या नहीं मिला है। या फिर चंपत राय के लिए भी ये बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रभु श्री राम की मूर्ति में इस्तेमाल होने वाले पत्थर का भुगतान न मिलने के कारण इस तरह का विवाद पैदा हो। इस मामले की गंभीरता से पूरी जांच होनी चाहिए। क्या श्रीनिवास को उसका भुगतान मिल गया है, वो झूठ बोल रहा है, या फिर उसको भुगतान नहीं मिला है? और यदि उसको भुगतान नहीं मिला है तो इसके पीछे कौन से लोग जिम्मेदार है, उन पर क्या कार्रवाई हुई है? जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो और यदि श्रीनिवास का कोई भुगतान बाकी है तो जल्द से उसका भुगतान कराया जाए। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि श्रीनिवास नटराज का कोई भी भुगतान बाकी है तो उसको जल्द से जल्द मिलना चाहिए, तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।